Very good morning, dear students. Students, today I am going to start a new chapter, chapter number 5, dissolution of a partnership firm. That is very important chapter for exam point of view. So, students, what about the chapter and what is new today? So, first of all, about the dissolution of partnership firm. Actually, student, इतना मेहनत करके इतना जो है परिश्रम करके आपने पिछले कई चैप्टर्स को पढ़ा. क्या था वो चैप्टर? There are first chapter about the fundamental of a partner. There are you are able to stand what is the right, what is the liability, what is the duty of a partner. ठीक है. In the next chapter you have a listen that the change in the profit sharing ratio. After that you can adjust the reconstitution of the firm. There may be due to admission of a firm, retirement of a firm. तो रिटायरमेंट का भी केस आपने पढ़ा है, एडमिशन का भी केस पढ़ा है, डेथ का भी केस पढ़ा है. तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ कॉमन थी कि फर्म तो स्टेबल थी, फर्म तो कंटिन्यू बनी थी, फर्म जो है कंटिन्यू वर्क कर रही थी, लेकिन जो पार्टनर थे उनका आना जाना लगा था. ठीक है. लेकिन बेटा आज जो है, आज आपका फर्म ही ब्रेक होने वाला है. फर्म को पूरी तरीके से फिनिश करना है, ख़त्म करना. आपको पता है कि जो आता है उसको जाना ही है. सेम ही कंडीशन यहाँ पर भी है कि हमने फर्म को इतने अच्छे से बनाया, इतनी मेहनत करके, यहाँ पे 3 4 5 पार्टनर 10 पार्टनर जितने भी थे, हम सभी ने मेहनत करके इसको बनाया. बट नाउ फर्म आर गोइंग टू डिसॉल्व, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. यहाँ पे डिसोल्यूशन की जो हिंदी होती है वो होता है विघटन. विघटन का मतलब टूट जाना या ब्रेक हो जाना, या यू कैन से कि इन द हियर यू कैन से कि क्लोज डाउन ऑफ द बिजनेस. क्लोज डाउन ऑफ द बिजनेस, दैट्स मीन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. सो here the two terminology is very important, that is coming in the exam point of view. ये कई बार आता है और आता ही रहता है. फर्स्ट है dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. There are a major difference between them. There dissolution of partnership they have different meaning to dissolution of partnership firm. इसकी अलग मीनिंग है dissolution of partnership firm से. क्या होता है dissolution of partnership? Dissolution of partnership that is already studied in the last video. Dissolution of partnership you can say reconstitution of the firm. ठीक है. When your old ratio come to an end and new ratio came to an existence, that is called dissolution of partnership. ठीक है. जब आपका ओल्ड रेशियो ब्रेक होकर के न्यू रेशियो बनता है तो क्या कहा जाता है उसको? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. मतलब जो पार्टनरशिप डीड थी, जो हमारा पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप जो हमारा चल रहा था हमारे बीच, वो जो है क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया. ठीक है. सो ब्रेक आउट और क्लोज डाउन नॉट अबाउट द बिजनेस, इट इज ओनली अबाउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर. When your old agreement came to an end and new agreement come to an existence, that is called dissolution of partnership, not partnership firm. It is called only dissolution of partnership. The agreement between the old partner, now it came to an end and a new agreement will be come to an existence. That is called dissolution of partnership. ठीक है. तो ये कैसे पॉसिबल था? ये आपने देखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, they have a need of change profit sharing, that's why they are changing the profit sharing ratio. Second में due to admission of a partner, when new partner is coming in the business. In the next chapters you can you know कि आपने बात की थी जो है रिटायरमेंट की, किसी पार्टनर के चले जाने की वजह से भी जो है रिकंस्टिट्यूशन होता है, डेथ की भी केस में. तो ऐसे केस हैं जिसमें जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है. या 10-15 पार्टनर वर्क कर रहे हैं जिसमें से एक पार्टनर का जो है इंसॉल्वेंट हो गया. इंसॉल्वेंट का मतलब ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेप्ट, ही हैव नो एनी एसेट्स, दैट्स व्हाई उसको फर्म से जाना पड़ेगा. इस कंडीशन में भी फर्म का डिसोल्यूशन नहीं बल्कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है. तो दो वर्ड है, एक आपको सीखना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक आपका है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये बेटा जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ये आप पिछले कई वीडियो से करते आ रहे हैं. ठीक है. यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस जो हमारे बीच ओल्ड रेशियो है, वो ओल्ड रेशियो ब्रेक होकर क्या बनता था? न्यू रेशियो बनता था. और जब आपका ओल्ड रेशियो ब्रेक होकर के न्यू रेशियो बनता है तो इस बात को कह लेना बहुत आसान होगा कि सिर्फ दैट इज अ टर्मिनोलॉजी रिफर्स टू द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द firm when our old ratio come to an end and our new ratio came to an existence due to change in profit sharing ratio, due to admission of a partner, retirement, death or insolvency of a partner. What you want you can say. Now the new chapter is dissolution of partnership firm and today we are studied about the dissolution of partnership firm. चूंकि in case of partnership
इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब एक पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होती है, योर ओल्ड रेशियो कम टू एन एंड एंड न्यू रेशियो केम टू एग्जिस्टेंस बट योर फर्म विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। आपका जो फर्म है वो कंटिन्यू जो है भविष्य में वो चलता रहेगा। किसी पार्टनर के चले जाने से, किसी पार्टनर के चले आने से फर्म का ऐसा नहीं कि फर्म बंद हो जाएगी या फर्म चलती रहेगी, ठीक है, फर्म का चलना ही है। फर्म विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, there are no doesn't matter who is a new partner and who are going out from the firm or who are going to take and retire from the firm। तो कोई रिटायर हो रहा है, कोई एडमिशन, उससे कोई मतलब नहीं है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग की कंडीशन में या रिकन्स्टिट्यूशन की कंडीशन में पार्टनरशिप का ओल्ड रेशियो, ओल्ड एग्रीमेंट बदल करके नया एग्रीमेंट बनता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई है। क्या बंद हुआ है? आपका जो ओल्ड रेशियो था वो खत्म होकर के न्यू रेशियो बन गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां देखो फर्म का मतलब आप बिजनेस समझ लेंगे पूरी तरीके से कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का पूरी तरीके से डिसॉल्व होना या कह सकते हैं बंद होना, ठीक है। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, योर पार्टनरशिप फर्म क्लोज डाउन एंड इट विल नॉट बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, ठीक है। इन केस ऑफ, फिर से सुनिएगा सभी लोग, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, योर पार्टनरशिप फर्म आर गोइंग टू एंड आर क्लोज डाउन, ठीक है। द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप आर क्लोज डाउन एंड इट विल नॉट कंटिन्यू इन फ्यूचर। कह सकते हैं कि सर जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो एग्रीमेंट तो बंद होता है लेकिन फर्म बंद नहीं होती है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो एग्रीमेंट की तो बात छोड़ो, फर्म ही बंद हो जाती है, फर्म का पूरी तरीके से अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, योर पार्टनरशिप फर्म, योर पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी बिजनेस जो आप कर रहे थे, दैट इज क्लोज डाउन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन एंड इट विल नॉट बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। अभी भविष्य में कंटिन्यू होने वाली नहीं है, बिकॉज योर फर्म इज गोइंग ऑन टू डिसॉल्व और द क्लोज डाउन, ठीक है। अब ये जो है पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, यू कैन से कि फिनिश हो चुकी है। क्या सर किसी भी फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोई केस है, कोई स्पेशल केस है? ये बताओ, चलता चलाया बिजनेस, प्रॉफिट कमाता हुआ बिजनेस, प्रॉफिट कमाता हुआ फर्म, कोई क्यों बंद करने के बारे में सोचेगा? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ अ पार्टनरशिप फर्म आर गोइंग टू डिसॉल्व, ठीक है। कैसे वो किस किस केसेस में जो है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट केस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो केस में हमने इसको डिवाइड किया है, एक विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जहां पे कोर्ट कोई जो है आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगी, और है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एक में कोर्ट आपको ऑर्डर देगा एंड यू हैव टू डिसॉल्व योर बिजनेस, यू हैव टू क्लोज डाउन योर बिजनेस, ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप। सो when there are no any interference of the partnership court, अगर कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो पहला क्या है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट मींस व्हेन द ऑल पार्टनर आर रेडी टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है, व्हेन द ऑल पार्टनर आर रेडी टू क्लोज डाउन द फर्म एज पर द सेक्शन 40 पार्टनरशिप एक्ट 1932 and the section 40 it tells about the dissolution of partnership firm can be possible by the mutual understanding, mutual agreement of the all partner. When all partner are ready to dissolve the firm, when all partner are ready to close down the firm, they can close the business, that is called dissolution of the firm. means सभी पार्टनर्स के चाहने पर भी वो बिजनेस को बंद किया जा सकता है, ठीक है। आप शायद आपने 11th में पढ़ा होगा, कंपनी के केस में, कंपनी के केस में कोई भी किसी कंपनी को बंद नहीं कर सकता, सिर्फ जो है किसको राइट होता है, गवर्नमेंट या कह सकते कोर्ट को ही राइट है किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए। ओपन करने को तो कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन बंद करने की किसी की राइट्स नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर चाहे तो उसको क्लोज डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है वहां पे क्लोज डाउन का जो राइट्स होता है वो हमेशा गवर्नमेंट अपने अंदर में रखती है। जहां पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, जैसे डिसोल्यूशन के केस में, डिसोल्यूशन के केस में, या आप कह सकते हैं पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप डीड बनाई भी जाती नहीं बनाई जाती, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको पूरा राइट दे रखा है, इफ यू वांट यू कैन डिसॉल्व द फर्म। तो एज पर द सेक्शन 40 a partner, if the all partner are ready to dissolve the firm, if the all partner ready to close down the business, they can close. The first case of the dissolution of partnership firm, it can be possible in the first case. Second case, compulsory dissolution. अब ये compulsory dissolution क्या है? Suppose that
your business is going on the basis of unlawful agreement. अनलॉफुल का मतलब क्या है कि आपने किसी ऐसी चीज का बिना लाइसेंस के कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बिना किसी ऐसी इलीगल चीजों को आप बेचते हैं, ऐसी इलीगल का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया, या आपने कोई लिकर वगैरह मीन्स दारू वगैरह, अगर आपने कोई कुछ भी चीज़ आप बनाते हैं जिसका जो परमिट आपको नहीं है, आप नहीं बना सकते, या वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उस तरीके के बिजनेस के लिए बैन लगा रखा है, पहले से ऑलरेडी बैन लगा रखा है, फिर भी अगर आप उसको करते हैं तो उस कंडीशन में कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब उस फर्म को बंद करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 41, ठीक है। So as per the Companies Act 1932 section 41, ठीक है, if there are dissolution are compulsory by the court या by the and where the business are going on the unlawful basis, ठीक है, that can be या that must be closed down by the law, ठीक है। सेकेंड है on happening an event. Happening an event का मतलब क्या है, ठीक है। on happening an event, इसके बारे में अगर हम बात करें तो on happening an event स्टूडेंट ऑन हैपनिंग एन इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कई जो है बिजनेस जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ही बनाए जाते हैं। सपोज दैट कि कोई ऐसे फर्म है, ऐसी बिजनेस है, ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जो है टेंडर लेती है, टेंडर का मतलब ठेका लेती है, टेंडर लिया किसी ब्रिज को बनाने का, ठीक है। तो ये ब्रिज जब तक बनेगा तब तक उनके बीच पार्टनरशिप रहेगा, ठीक है। बट व्हेन इवेंट आर कंप्लीटेड देयर पार्टनरशिप फर्म will be dissolve, will be closed down. तो जबरदस्ती नहीं डिसॉल्व वर्ड ही यूज करना आपको, मतलब क्लोज डाउन मतलब खत्म हो जाए। तो पार्टनरशिप फर्म का खत्म हो जाना या पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना ही डिसोल्यूशन होता है। तो when the partnership firm is existed for the completing any objective, to complete any objective, किसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, किसी इवेंट को कंप्लीट करने के लिए ही अगर बनाया गया है, तो आफ्टर satisfying that objective, that the partnership firm will be dissolved. जब वो पुल कह सकते हैं, ब्रिज कह सकते हैं, जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो अपने आप वो पार्टनरशिप फर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। चूंकि हो सकता है कि ब्रिज को बनाने में करोड़ों रुपए लग रहे हो, तो एक के बस की बात ना हो, तो 2-3 लोगों ने मिल करके स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर उस फर्म का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है स्टूडेंट बाय नोटिस। अभी बाय नोटिस का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बाय नोटिस, तो sometimes the partnership, the time period of the partnership means how many time it will be continue, कितने समय वो कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म इज वर्किंग एट विल। एक वर्ड आपने सुना होगा, पार्टनरशिप एट विल। तो एट विल का मतलब एकदम इच्छा अनुसार उनके रहता है, जब वो चाहे तब वो फर्म को बंद कर सकते हैं। तो बाय नोटिस का मतलब है कि इसमें से एक भी पार्टनर अगर चाहता है कि वो जो है फर्म को बंद करना चाहता है, there are no any information about the periods, means how many times it will be continue, how many times the partnership firm will be existing in the market, so ये बोला जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म इज डिपेंड ऑन एट विल, ठीक है, दैट इज डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पार्टनर, ठीक है। एंड इफ द पार्टनर इज डिसाइडेड टू dissolve the firm, they are given a notice to the partners and break the firm or close down the firm. तो देयर आर नो एनी इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से किस केस में जो है कोर्ट भी अपने ऑर्डर दे सकता है, यहाँ पे अपने पार्टनरशिप फर्म को बनाया है। पार्टनरशिप फर्म का ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होगी तो आप जेसीबी मंगवा करके या किसी इक्विपमेंट को मंगवा कर उसे चढ़ा देंगे, ऐसे ही हटा देंगे, चलो ठीक है अब ये हम इसको जो है पूरी तरीके से ब्रेक करेंगे, पूरी तरीके से इसको जो है तोड़ेंगे। तोड़ने का काम नहीं है, ठीक है। I'm talking about the assets and liability of the business. There are assets, there are liability of the business, and that business will be break down. ठीक है, तो आपको assets और liability का ट्रीटमेंट करना, ना कि जो है जेसीबी मंगवा करके कोई और काम करना है, ठीक है। इसके बाद है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के कुछ ऑर्डर होते हैं जिनका नियमानुसार आपको पालन करना होगा, और उस नियम के अनुसार आप किस किस केस में विदाउट योर विलनेस, विदाउट द विलनेस ऑफ द ऑल पार्टनर, that order, चूंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, that's why you have to dissolve, you have to close down your business, the all partner have to close down their business. First है physical unfitness. Physical unfitness means unsound minds,
इफ द पार्टनर आर गोइंग टू अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब है पागल हो जाना, ठीक है। अगर पार्टनर्स पागल हो चुके हैं, उनके दिमाग में नहीं है, या 2 पार्टनर वर्क कर रहे हैं, 3 पार्टनर वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई पार्टनर जो अनसाउंड माइंड हो गया है, कुछ भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का मतलब अनकॉन्शियस हो सकता है, जिसका दिमाग ना काम करे, ठीक है। तो उस केस में भी अब किसी का भला बुरा कह दे तो उस केस में भी जो है दैट इज बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट द फर्म मस्ट बी डिसॉल्व। इसके बाद है पार्टनर इनकेपेबल टू परफॉर्म दियर ड्यूटीज एंड फाइलिंग अ सूट, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल पार्टनर इफ एनी पार्टनर फाइलिंग अ सूट, ये देखिए यहाँ पे जो सूट लिखा है, सूट का मतलब है केस फाइल करना, ठीक है। जब हम किसी केस को दायर करते हैं, किसी केस को कोर्ट में जो है लगाते हैं कि नहीं भी हमने ये केस किया है, तो उस केस में किसी पार्टनर ने ये केस कर दिया कि कोई पार्टनर ऐसा है दैट इज दे आर इनकेपेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, वो अब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं, वन पार्टनर्स आर गोइंग और फेस द एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट में उसका जो हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी हो गया, या जो भी उसकी अनफिटनेस आ गई, तो उसकी वजह से द पार्टनर इज नॉट एबल टू परफॉर्म दियर ड्यूटी, ठीक है। या जानबूझ के अगर ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, देन द अदर पार्टनर आर फाइलिंग अ सूट, ठीक है, एक केस फाइल करेंगे। एंड वो जब केस फाइल करेंगे तो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन बाय द कोर्ट दैट फर्म विल बी डिसॉल्व। एंड नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म फॉर द पार्टनरशिप। अब अगर किसी पार्टनर ने नेक्स्ट है बेटा आपका गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट दैट में हार्म फॉर द बिजनेस। अब अगर किसी ये भी अब ये हर जगह सही चलेगा। फाइलिंग अ सूट मतलब ये है कि केस फाइल करना चाहिए। कोर्ट को क्या पता जो है कि आपके यहाँ प्रॉब्लम चल रही, चूंकि आपके एग्रीमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट तो होते नहीं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द लॉ तो होते नहीं। आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया है तब तो कुछ ठीक ठाक, अगर वैसे ही चला रहे तो कोई मतलब नहीं बनता। तो गिल्टी ऑफ ए मिसकंडक्ट दैट द मे हार्म ऑफ द पार्टनरशिप मतलब ये कि अगर पार्टनर्स कोई अपराध करता है, कोई मिसकंडक्ट मतलब कोई जो है गलत तरीके से बिजनेस करता है और उसके बारे में किसी पार्टनर ने अगर केस फाइल कर दिया तो उस कंडीशन में भी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसके बाद है ट्रांसफर हिज होल इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी व्हेन तो ट्रांसफर हिज होल इंटरेस्ट टू द थर्ड पार्टी। सपोज दैट अ पार्टनर फाइलिंग अ सूट टू द कोर्ट की कोर्ट में फाइलिंग एक जो है केस फाइल कर दिया कि जो हमारे यहाँ पार्टनर है वो अपने पूरे इंटरेस्ट को मतलब उसको मिलने वाला प्रॉफिट, उसको मिलने वाला लाभ, उसको मिलने वाला जो है जितना भी उसका रेमुनरेशन बनता है, ठीक है, ऑल ओवर अमाउंट विच आर रिसीवेबल टू द डेड पार्टनर दे आर ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी, ठीक है। उस कंडीशन में भी कि चूंकि जो है आपको पता है कि जो अमाउंट हम देते हैं वो किसी एक को देते हैं, ठीक है, किसी एक पार्टनर को ही मिलता है। जितने पार्टनर सबका अलग अलग राइट होता है, लेकिन उसमें से किसी पार्टी ने क्या किया है कि अपने शेयर में से, अपने प्रॉफिट में से किसी दूसरे को सामान ट्रांसफर कर देता है। जब दोनों पार्टनर बाहर रहते थे तो वो घर पे रहता है, या वो पार्टनरशिप फर्म में बैठा रहता है तो कोई और आता है तो उसके भले के बारे में सोचता है, उसको कुछ दे देता है। तो उस कंडीशन अगर वो तीसरे को भला करवा रहा है, या हो सकता है कि उसने सामान को काफ़ी कम रेट पे किसी को बेच दिया, उसके रिलेटिव कुछ भी है, बट अदर पार्टनर आर नॉट एग्री, देन वो अगर केस फाइल करते हैं तो उस केस में भी जो है ये क्लोज डाउन किया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सेकंड है लास्ट है व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म इज नॉट एबल टू रिकवर और द लॉस ऑफ द बिजनेस। समटाइम्स when firms are facing losses due to any circumstance, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, due to any environment कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, but the firms are facing losses year to year, वो पिछले कई सालों से जो है losses को bear कर रही है, but now that is a point, that is a case that the partners or the partnership firm was not able to recover the debt, recover the loss of the business. So when the court is satisfied that the firms is not able to irrecoverable of the loss of the business, जो firms जो है जब कोर्ट ये satisfy हो चुका है कि अब ये जो फर्म है ये इतनी sick यूनिट है, इतनी बीमार यूनिट है कि अब ये अपने लॉस को रिकवर नहीं कर सकती, ठीक है, in that case the firms are going to dissolve, वो फर्म अपने आप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में अगर वो फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो कोर्ट के द्वारा इसको भी डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर सारे पार्टनर, किसी फर्म के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाएं, दिवालिया का मतलब होता है कि दे हैव अ लेस असेट्स टू देयर लायबिलिटीज, दे हैव अ वेरी लेस असेट टू देयर लायबिलिटी। अगर उनके पास 10 रुपये प्रॉपर्टी है तो 100 रुपये उनकी लायबिलिटी है,
In such case, the all partners are going to insolvent, and if the all partners are going to insolvent, the firms is automatically dissolved. ठीक है. So there are cases for the dissolution of partnership firm. Now you have a understanding about the case of dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. In case of dissolution of partnership firm, your firms are going to break, your firms are going to close down, and it will not be continue in future. ठीक है. You have to settle the some amount, some account adjustment. ठीक है. So students make a note, proper note है, and for the अकाउंटिंग सेटलमेंट की व्हाट अकाउंट विल बी, व्हाट एडजस्टमेंट विल बी मेड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, क्योंकि ये बाकी पिछले चैप्टर से थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि अभी जो है आपको जो है चीज़ों को सेटल करना है, बेच करके सामान को लाना है. ठीक है. In case of dissolution, firms have some assets and firms have some liabilities. So वो ऐसा तो है नहीं कि liabilities लिए डिनाई कर देगा, नहीं मैं पेमेंट नहीं करूंगा, या उसके पास कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, कुछ तो ऐसा assets बचा होगा, लैंड बिल्डिंग मशीनें कुछ बची होगी, जिसके बारे में उसके वो जो है उसको बेच करके चाहे तो पैसा दे सकता है. कैसे बेचेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, जानने के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.